हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंग बली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। चाहे फिर सीने में बैठे श्री राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आना हो, ना सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा हुआ है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर है। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। ये अपने आप में अनोखा मंदिर है। आइए इसकी कथा आपको सुनाते हैं, कथाएं विद आरजे कार्तिक में। आखिर क्या कारण है कि हनुमान जी यहाँ लेटे हुए अवस्था में, इस अवस्था में उनकी प्रतिमा क्यों है? संगम के किनारे जो मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद अगर आपने यहाँ दर्शन नहीं किए तो आपका स्नान अधूरा माना जाता है। जो प्रचलित कथा है वो ये है कि इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में कहा जाता है कि एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जलमार्ग से चला रहा था। हनुमान जी का परम भक्त था, जो अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी और संगम के पास आकर यमुना जी के जल में डूब गई। बाद में कुछ समय बाद यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुस्लिम शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने और अंदर से इच्छा के साथ कि वास्तव में हनुमान जी प्रभावशाली हैं, तो मेरी रक्षा करेंगे, ये सोच करके उनकी स्थापना किले के समीप करवा दी। लेकिन ये निराधार कथा लगती है, क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की थी, जिनका काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासन जो है 14वीं शताब्दी का था। अकबर के शासन के बहुत पहले ही पुराणों की रचना हो चुकी थी। सबसे प्रासंगिक कथा आपको सुनाता हूं, जो जन श्रुतियों के आधार पर मिलती है कि भगवान श्री राम जब त्रेता युग में आए, तब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात करते हैं। तो भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो दक्षिणा मांग लूंगा। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी ने बहुत जोर दिया। तो भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए। जंगल में उन्हें कोई कठिनाई ना हो, कोई राक्षस उनको कष्ट ना पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनी हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान सोचते कि यदि हनुमान ही सारे राक्षसों का संहार कर देंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त करके माया उधर चली जिधर से हनुमान जी आ रहे थे। हनुमान जी जब चलते हुए गंगा जी के तट पर पहुंचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे, रात्रि का समय हो गया था। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और सोचा कि रात में नदी नहीं लांघता हूं, ये सोचकर के गंगा के तट पर ही रात्रि बिताने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा पालन का संदेश उमड़ रहा था। निद्रा उन्हें आ नहीं रही थी, इसलिए आसन लाकर ध्यानस्थ होकर विचारमग्न हो गए। माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो डर गई, क्योंकि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाते और वो अपना कार्य प्रारंभ कर देते। तो हनुमान जी का तब ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों ना सत्संग में रात बिताएं, तो ये सोचकर ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठ करके कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान जी की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन जो है समय था, तो उन्होंने सोचा कि यहीं पर लेट जाता हूं। थोड़े समय के लिए लेट गए, उन्हें निद्रा आ गई और इधर माया को अवसर मिल गया। उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुंचते हैं। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तो वरदान दिया कि सोए हुए हनुमान की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उससे बिना किसी प्रयास के ही मेरी प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति को किसी तरीके के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र इनका वो शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। इस तरीके से हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम और अक्षयवट का दर्शन करते आगे की यात्रा पर निकल गए। ये वरदान आज भी सत्य साबित हो रहा। ये पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन जो है समस्त बाधाओं को, कष्ट को शांत कर देता है, हरने वाला। प्रातःकाल कहा जाता है कि जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातःकाल देखा कि उनके शिष्य की दशा हुई है तो गंगा को शाप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो ज्ञानवश तुमने एक सीधे साधे भोले प्राणी को दंड दे दिया। तुम्हारा सम्मान करते हुए हनुमान जी ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना, लांघना नदी को अच्छा नहीं समझा और तुमने उसे शाप दे दिया। जाओ, आज से तुम प्राणियों के मरे शरीर और गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधी और शुभ कार्य बाधित होने लगे। तो देवताओं ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी। तुम्हारे जल से मेरा किया गया स्तवन पूजन कोटि गुना फल देने वाला हो। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा जी ने कहा कि हनुमान चातुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेवा में उनकी सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान श्री राम सीता जी खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात भगवान जी से होती है। ये पौराणिक कथा है। कालांतर में कहा जाता है कि जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय में बादशाह अकबर ने उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया।
तो उसकी दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। उसने तब सोचा कि क्या किया जाए, तो उस मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित करने के बारे में वो सोचने लगा। मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई, उसे उठाया जाने लगा, लेकिन बहुत सारे प्रयास के बाद भी मूर्ति उठाई नहीं जा सकी। भारी सामान उठाने वाले जो यंत्र थे उनसे भी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मूर्ति और भारी होती चली गई। जैसे जैसे उठा रहे थे वैसे वैसे वो धंसती चली जा रही थी। अंत में डर कर के अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद कर दिया और डर के मारे उसने हनुमान जी की पूजा आराधना की। ऐसा कहा जाता है जो भव्य किला था उसकी दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी है, आज भी आप देख सकते हैं। इस मंदिर के बारे में एक और बात जो प्रसिद्ध है वो ये है कि जब औरंगजेब का शासनकाल था तब उसने भी इस प्रतिमा को ऐसा हटाने की कोशिश की। उसने 100 सिपाहियों को लगा दिया, लेकिन वो भी प्रतिमा को हिला नहीं पाए। कहा जाता है कि हनुमान जी की जो प्रतिमा है इसके पीछे उनके पुनर्जन्म की कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब वो लंका जीतने के बाद बजरंग बली अपार कष्ट से पीड़ित थे और मरणासन अवस्था में पहुंच चुके थे, बहुत थक चुके थे, तब मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही माता जानकी ने भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वो हनुमान जी के दर्शन करेगा। माता जानकी के सिंदूर दिए जाने के बाद से ही इस मंदिर में आने वाले भक्त जो हैं बजरंग बली को सिंदूर का दान करते हैं, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी की इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो दक्षिणाभिमुखी है, यानी कि दक्षिण की तरफ मुख है और 20 फीट लंबी है। कहा जाता है कि ये ग्राउंड लेवल से, धरातल से जो है 6 से 7 फीट नीचे। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि इनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण जी हैं, बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंग बली यहाँ आने वाले सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक और बात जो इस मंदिर के बारे में कही जाती है, कहा जाता है कि 600 से 700 साल पुराना ये मंदिर है। कन्नौज के राजा की जब कोई संतान नहीं थी तो गुरुजी ने उपाय बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाओ जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी के जो विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए, तो कन्नौज के राजा ने ऐसा किया था कि वो प्रतिमा जो थी उसको नाव में लेकर के आए विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा को, लेकिन अचानक से नाव टूट गई, प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को देखकर बहुत दुख हुआ, अपने राज्य में वापस आ गए और इस घटना के कई सालों बाद जब गंगा जी का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां पर राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये कथा भी मंदिर के बारे में प्रसिद्ध है। जो कथाएं हैं वो मैंने आपको इस एपिसोड में बताने का प्रयास किया। लेटे हुए हनुमान जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।